हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, जो ये हमारे 20वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। दिन है हमारा मंगलवार। सोमवार की शिक्षक डायरी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख करके लिख लें। और ये मंगलवार की शिक्षक डायरी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिन मंगलवार 16/11/21। अब यहाँ पहले मैं अपने शिक्षक साथियों से कुछ बात करना चाहूँगी। जो भी हमारे शिक्षक साथी कमेंट सेक्शन में कुछ भी किसी वीडियो के लिए या अपनी बात को कुछ रखते हैं, तो आप लोग कृपया कर स्पष्ट तौर पर लिखा करें, ताकि मुझे क्लियर हो पाए कि आप क्या मुझसे चाह रहे हैं, कौन सी वीडियो चाह रहे हैं, कौन से क्लास की चाह रहे हैं और किस विषय से रिलेटेड चाह रहे हैं। तो जो भी बात आप सब लिखा करें उसे स्पष्ट तौर पर लिखा करें, ताकि मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो आइए देखिए अब मैंने अपने शिक्षक डायरी में क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी विषय में सहज भाग 2, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कहानी पढ़कर अपने शब्दों में सुना लेते हैं। ये हो गया हमारा। गणित में मैंने लिखा है कार्यपुस्तिका भराया जाएगा, प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। गणित विषय में हम लोगों को ज़्यादा समय लगता है, बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रश्न हल करवाने पड़ता है और प्रश्न हल करवाकर सभी बच्चों को उनके स्तर के अनुसार से उनके समूह में बांटना होता है और उनके स्तर पर बार बार बच्चों को जाकर समझा करके उसके बाद फिर कार्यपुस्तिका में हम लोग भरवाते हैं। तो इसलिए मैथ्स में ज़्यादा टाइम हम लोगों को लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए गणित इसमें लिखा है मैंने इंग्लिश विषय में, अंग्रेजी विषय में मैंने लिखा है कलर्स नेम लिखाया व पढ़ाया जाएगा और रंगों से परिचय करवाया जाएगा। जैसे जो हम बच्चे हमारे स्तर 1 के हैं वो रंग को तो पहचानते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें क्या कहा जाता है ये सब नहीं जानते हैं। स्तर 2 के बच्चे में भी कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है, जो जैसे वायलेट है, पर्पल है, इस तरह के कलर्स बच्चे कन्फ्यूज्ड थे। तो ये सब उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे क्लास में हमारे उसमें सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर है तो कलर्स से रिलेटेड, तो इसलिए आई लव कलर्स है चैप्टर, तो उससे रिलेटेड बच्चों को कलर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वही मैंने यहाँ पर लिखा है और उसी से मैंने अपने बच्चों को कलर्स से परिचय करवाया है। रंग पर इंग्लिश में हिंदी में दोनों में नाम बच्चों को बताया है, तो वही काम मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए देखते हैं कक्षा के विवरण में मैंने यहाँ क्या लिखा है। मैं जो भी अपनी डायरी में लिखती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाकर बता देती हूँ, ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना हो कि जो मैम जी लिखी हैं बस वही हम लोग लिख लें, ऐसा नहीं करना है। जो हम अपनी शिक्षक डायरी में लिखेंगे उसे अच्छे से समझेंगे कि हमें अपनी कक्षा में क्या कराना है और किस तरह से कराना है, ताकि अधिकारियों के द्वारा क्वेश्चंस करने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों के साथ बस स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, आप लोग देख कर लिख लें, लेकिन उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये ज़रूरी है। तो आइए देखें, यहाँ पर कक्षा के विवरण में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा, सहज भाग 2 से कहानी पढ़ाया जाएगा तथा पाठ से प्रश्न किए जाएंगे बच्चों से। जैसे सहज भाग 2 में जो मैंने अपने बच्चों को कहानी पढ़ाई है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग छोटे छोटे प्रश्न अपने बच्चों से कर सकते हैं, ताकि बच्चे अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को अच्छे से प्रकट कर पाएँ और बच्चों ने उस कहानी से क्या सीखा, बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुना पाएँ, ये हमारा प्रयास होना चाहिए अपनी कक्षा में। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। गणित में मैंने लिखा है कार्यपुस्तिका भराया जाएगा तथा प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा। कार्यपुस्तिका भरवाने के पहले जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं उसे मैं अपनी कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को हल करवाती हूँ, उनकी कॉपी में वो हल करवाती हूँ। जब बच्चे उस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उस तरह के प्रश्न जब बच्चे हल कर लेते हैं, तब मैं कार्यपुस्तिका में बच्चों को स्वयं से भरने के लिए कहती हूँ कि अब आप लोग वर्कबुक में अपनी कार्यपुस्तिका में आप लोग भरिए, जहाँ आप लोगों को दिक्कत हो उससे हमसे पूछिए। तो इस तरह से हम बच्चों में कॉन्फिडेंस भी ले आ देंगे, क्योंकि बच्चे एक बार ब्लैक बोर्ड पर उसी तरह से सवाल करते हैं और जो क्वेश्चंस कार्यपुस्तिका में दिया है वो क्वेश्चंस आपको नहीं लिखना है, आपको उसी तरह का अलग क्वेश्चन लिखना है, ताकि बच्चे स्वयं से कार्यपुस्तिका में जो प्रश्न दिया है वो स्वयं से कर पाए। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इंग्लिश में मैंने लिखा है रंगों की पहचान करवाकर रंगों के नाम लिखवाया और पढ़वाया जाएगा।
तो ये हो गया इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारा कार्य, और स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये हमारा सारा विवरण हो गया। अब है योजना के अनुसार से कार्य कराया गया। ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन है कि योजना के अनुसार से कार्य कराया गया। तो यहाँ पर देखिए कोने में थोड़ा अच्छे से आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि डायरी मोटी है, और यहाँ पर जब हम फ़ोटो खींचते हैं जब यहाँ पर उसमें, तो इमेज जब इसकी बनाई जाती है तो यहाँ अच्छे से कम आता है क्योंकि ये मुड़ी हुई है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होगा। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो आप लोग वही सुन करके भी लिख सकते हैं जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो। हालांकि मैं बहुत कोने तक नहीं लिखती हूँ ताकि अच्छे से मेरे शिक्षक साथी लिख पाएँ। तो मैंने आप लोगों के साथ ये 16/11/21 दिन मंगलवार की शिक्षक डायरी को शेयर किया, जो हमारे 20वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।